स्टार्ट। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल पर। आज आप सबको क्लास 11th के दूसरे टॉपिक की तरफ लेकर के चलता हूं, जिसका नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज। इसके पहले मैंने आप सभी लोगों को डिफरेंशिएशन के बारे में बताया कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, लिमिट्स के बारे में बताया, लिमिट्स क्या होता है, कहां से ओरिजिनेशन है, क्यों इसका यूज करते हैं और किस तरीके से लिमिट्स को यूज कर सकते हैं, कहां कहां कर सकते हैं, ये मैंने बताया। और ये दिखाया कि डिफरेंशिएशन जो है वो लिमिट का ही ओरिजिन है, यानी कि लिमिट से ही डिफरेंशिएशन बना है, डिफरेंशिएशन से ही आगे चल करके फिर इसी लिमिट से इंटीग्रेशन भी बनेगा, यानी कि कैलकुलस का अप्रोक्सीमेटली पार्ट लिमिट से बंधा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज तो आप लोगों ने देखा। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा वो मेरे प्रीवियस प्लेलिस्ट पर जाकर के वहां पर लिमिट और डिफरेंशिएशन पढ़ सकते हैं। अदरवाइज मैं ऊपर आई बटन पर उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से भी जाकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास है आप लोगों का लीनियर इनइक्वालिटीज, इसको मैं शुरू करता हूं। तो सबसे पहली बात आती है इनइक्वालिटीज की, ठीक है, और यहां पर लीनियर। तो लीनियर से तो आप लोगों को काफी पुराना रिश्ता होगा। लीनियर का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट। या फिर अलजेब्रा में अगर हम बात कहें तो लीनियर का मतलब होता है जिसका डिग्री कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, उसको लीनियर कहते हैं। जिसका डिग्री 2 रहता है उसको क्वाड्रेटिक कहते हैं, 3 रहता है उसी तरह से उसको क्यूबिक कहते हैं। इतना बात तो सबको पता होगा। और इनइक्वालिटीज का मतलब है नॉट इक्वल, बराबर नहीं होना चाहिए। जैसा कि हम लोग देखते हुए आए हैं, दैट इज 2x - 5 = 0। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि x का हम कोई ऐसा वैल्यू यहां पर पुट करें जिससे कि LHS 0 हो जाए, दैट मीन्स बोथ साइड्स 0 हो जाए। तो सभी को पता है कि x का वैल्यू कितना आएगा निकल करके 5/2। इसको हम लोग कहते हैं इक्वालिटीज। मीन्स लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, लाइक एक तराजू की तरह। अगर 1 kg का इधर हम बटखरा रखे हैं, वेट रखे हैं, तो 1 kg का इधर कंटेंट रखना पड़ेगा, तब जाकर के बैलेंस होगा। अगर दोनों तरफ क्या हो जाएगा, एक तरफ 1 kg एक तरफ 990 ग्राम भी अगर रखेंगे तो वहां पर इक्वालिटी का क्या होगा? वैनिश कर जाएगा। ठीक है, और जैसे इक्वालिटी वैनिश करेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? इनइक्वालिटीज में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली उसी तरह से मैथमेटिक्स में लीनियर इनइक्वालिटी उसी नॉट इक्वल को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं? ये जो लीनियर इनइक्वालिटीज है, ये जो इनइक्वालिटीज होता है कुल मिलाकर के 4 तरह का होता है। ठीक है, देखते हैं बारी बारी क्या क्या होता है। सबसे पहला ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे ग्रेटर देन। ठीक है, ये 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो सिंपली हम इसको क्या करते हैं? सिर्फ ग्रेटर देन से इंडिकेट करते हैं। दूसरा होता है लेस देन, तीसरा होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, और चौथा होता है लेस देन इक्वल टू। ठीक है, ये 4 तरह का इनइक्वालिटीज होता है। अब एक एक करके इसका मतलब समझते हैं। जैसे कि मान लिया जाए, अभी जो मैंने एग्जांपल देखा 2x - 5 = 0, अगर हम इसके थ्रू देखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 2x - 5 > 0। अब इसका मतलब क्या हो गया? अब x का ये ऐसा वैल्यू ये इनपुट होगा यहां पर जिसमें ये 0 नहीं होना चाहिए, 0 से ग्रेटर होना चाहिए x का वैसा वैल्यू। ठीक है, तो हम यहां पर देख सकते हैं कि 2x > 5, x > 5/2। तो हमारे पास क्या रिजल्ट निकल कर गया है कि x का जो भी वैल्यू लेंगे वो 5/2 यानी कि 2.5 से क्या लेंगे? ग्रेटर। अगर 2.5 की जगह 2.6 भी ले लेते हैं वो 0 से ग्रेटर देगा। 2.5 की जगह अगर 3 ले लेते हैं तो वो भी क्या देगा? ग्रेटर देन 0 देगा। लेकिन अगर इससे छोटा लेंगे तो इस चीज को ये वैनिश कर देगा। ठीक है, तो ये होता है इस चीज का मतलब। हम दूसरे कंसीडर में देखते हैं ये वाला टर्म 2x - 5 < 0।
यहां से क्या निकल कर आएगा, x का वैल्यू 5/2 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास लेस देन इंडिकेट कर रहा है। अगर यहीं पर हम क्या करते हैं 2x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहां से क्या निकल करके आएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2। दैट मीन्स x का वैल्यू या तो 5/2 होना चाहिए या तो 5/2 के बराबर होना चाहिए। अब यहां पर दो साइन है, यहां पर एक ग्रेटर देन भी है और साथ साथ में इक्वल टू भी है, तो इसका मतलब क्या निकलता है, दोनों एक साथ होगा, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। कभी भी इनइक्वालिटीज में दो साइन एक साथ दिखे, जैसे कि ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, दैट मीन्स इसका मतलब कतई ये नहीं होगा कि दोनों ही साथ साथ आएगा। कोई भी चीज एक ही साथ एक ही समय पर 0 के बराबर या 0 से छोटा या 0 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो यहां पर होगा क्या, यहां पर दोनों में से किसी भी एक कंडीशन को ये क्वालिफाई करना चाहिए, इसका ये मतलब होता है ना। जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि 2x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब होता है या तो 2x - 5 ग्रेटर देन 0 है या तो 2x - 5 इक्वल टू 0 है, दोनों में से कोई भी एक टाइम पर। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना है। सिमिलरली इसी तरह से लेस देन इक्वल टू की बात करेंगे तो या तो वो लेस देन होगा या तो वो इक्वल टू होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। ये तो हो गया लीनियर इनइक्वालिटीज की बात कि लीनियर इनइक्वालिटीज किस तरह से होता है। तो लीनियरली में हम लोग देख रहे हैं कि डिग्री कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब 1 डिग्री में भी क्या क्या होता है, हम एक वेरिएबल भी ले सकते हैं, हम दो वेरिएबल भी ले सकते हैं। अगर एक वेरिएबल लेते हैं तो जैसे कि ax + b ग्रेटर देन 0, इस तरह से इंडिकेट करेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज के जनरल इनइक्वालिटीज को। अगर टू वेरिएबल की बात करें तो ax + by + c ग्रेटर देन 0, तब इसके टर्म्स में आ जाएगा। लेकिन दोनों ही सिचुएशन में क्या है, x का यानी कि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर एक ही है, और मैक्सिमम पावर एक होने का मतलब इसका डिग्री है 1, और डिग्री 1 होने का क्या मतलब है, ये है लीनियर फॉर्म है। ठीक है, और यहां पर हम क्या लगा दिए, इनइक्वालिटीज लगा दिए, इसलिए इसी को कहा जाता है लीनियर इनइक्वालिटीज। आई बात समझ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि ये लीनियर इनइक्वालिटीज आखिरकार हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं। जब इक्वालिटी में काम चल सकता है तो इनइक्वालिटीज क्यों आया, तो इसका जो है काफी पुराना रिश्ता है। जैसे कि हम लोग समाज में देखते हैं कि हम हमेशा चाहते हैं हर चीज बैलेंस हो, बट ऐसा नहीं होता है। इतिहास गवाह है, हमेशा क्या होता है कि जो भी अपने आप को सर्वोत्तर समझता है वो चाहता है कि हम उन सब में सर्वश्रेष्ठ रहें, सबको नीचे दिखाना चाहता है। शायद ही कोई ऐसा होगा जो सबको बराबर लेकर के चलना चाहता होगा। ठीक है, तो उसी तरह से क्या होता है कि जितना भी हमारे पास मैथमेटिकल फंक्शन है, जरूरी नहीं कि सारे फंक्शन क्या हो, एक दूसरे से इक्वालिटी रखते हो। तो ऐसे सिचुएशन में हमको करना क्या होता है, हमको हर एक पर्सपेक्ट देख करके चलना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए क्या हुआ, इनइक्वालिटीज का जन्म हुआ, और इनइक्वालिटीज के अंदर हम क्या करते हैं, हम वैसे वैल्यूज को पढ़ते हैं जिसमें इस इनइक्वालिटीज को, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 4 तरह के इनइक्वालिटीज, वो इनइक्वालिटीज को क्या करे, डिफाइन कर सके वैसे वैल्यू को। जैसे कि अगर हम इक्वल टू की अगर बात की यहां पर, तो x का हमारे पास कितना सॉल्यूशन आया, एक सॉल्यूशन आया। क्या हम x के अलावा x = 5/2 के अलावा कोई और यहां पर वैल्यू रख करके उसको 0 बराबर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसके पास यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, ये क्या कह रहा है, x ग्रेटर देन 5/2, यानी कि x का वैल्यू 2.5 से ग्रेटर देन होना चाहिए। अब 2.5 से ग्रेटर देन क्या होता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, जहां तक हम इसको लेके जा सकते हैं। इसके पास यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, हम इसको सॉल्यूशन नहीं कहेंगे कभी। इनइक्वालिटीज में तो सॉल्यूशन कहते हैं कि सॉल्यूशन निकालिए, x का वैल्यू निकालिए, y का वैल्यू निकालिए, यहां सॉल्यूशन नहीं कहेंगे, यहां पर इसको कहेंगे सॉल्यूशन सेट। ठीक है, तो जब भी इसका सॉल्यूशन आएगा वो हमेशा एक सेट को डिनोट करेगा, एक तरह से पूरी तरह से उस सेट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि ये जो सॉल्यूशन सेट है, हम इस सॉल्यूशन सेट को लिख कैसे सकते हैं। तो लिखने का दो तरीका है, रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं।
अब जैसे कि हम इसी एग्जांपल को लेकर के चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि 2x - 5 ग्रेटर देन 0 रहा, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे दिखा सकते हैं? हमारे पास x है, नंबर लाइन सभी लोगों को बनाने आता होगा, तो हम क्या करेंगे, इस x के रिस्पेक्ट में एक नंबर लाइन का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। मिड पॉइंट क्या होता है इसका? ओरिजिन होता है, एंड सभी को पता है कि राइट साइड में प्लस इंफिनिटी की तरफ बढ़ेगा और लेफ्ट साइड में माइनस इंफिनिटी की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब यहां पर ये जो नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पर हम x का जो वैल्यू है उसको इंडिकेट करेंगे। कितना x का वैल्यू? 5/2। कहां आएगा? 0 से राइट साइड पर, सपोज यहां पर आया, ठीक है। 0 को हम नहीं दिखाएंगे, ठीक है, जो वैल्यू है सिर्फ उस वैल्यू को हम दिखाएंगे 5/2। बस ये ध्यान रखेंगे कि 0 के राइट साइड और लेफ्ट साइड सही तरीके से बस व्यवस्थित होना चाहिए, ठीक है। तो हम 5/2 को क्या किए? इंडिकेट कर दिए। अब यहां पर जरा ध्यान देते हैं कि अगर हम क्या करें, यहां पर ध्यान दें, यहां पर कह रहा है कि x ग्रेटर देन 5/2। ग्रेटर देन मीन्स से बड़ा, है ना। 5/2 से ग्रेटर, ग्रेटर का मतलब वो राइट साइड और लेफ्ट साइड में अपना चुनाव करेगा। अगर राइट साइड जाता है तो इसका वैल्यू बढ़ता है और लेफ्ट साइड जाता है तो वैल्यू घटता है। तो ये किसका चुनाव करेगा? ग्रेटर देन है तो राइट साइड का चुनाव करेगा। तो यहां पर से हम क्या करते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं और लाइन खींच करके दिखा देते हैं कि 5/2 से ग्रेटर जितना भी एरिया है सबको ये कवर कर लिया है, ठीक है। और यहां पर एक गोला का साइन देते हैं जिसके अंदर कलर भरा हुआ नहीं हो, खाली हो, ठीक है, जिसके अंदर कोई कलर भरा हुआ नहीं। अब यहां पर से जितना सॉल्यूशन मिल गया इसके इंटरसेक्शन पोर्शन में, इसी पोर्शन को कहा जाता है सॉल्यूशन सेट, ठीक है। और इस मेथड को कहा जाता है साइन स्कीम मेथड। ये सबसे इजीएस्ट तरीका है सॉल्व करने का इनइक्वालिटीज को। अगर इनइक्वालिटीज को बहुत ही जल्दी और बहुत ही सही और बहुत ही तेजी से अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो ये सबसे सही मेथड रहेगा। और भी मेथड्स हैं आप लोगों को, लेकिन ये मेथड आपका ज्यादा बेस्ट रहेगा। चलिए धीरे धीरे सीख लेंगे इस मेथड को। चलिए ये तो हो गया हमारे पास, साइन स्कीम बन गया हमारे पास इस चीज का, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे? इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, x बिलोंग्स टू, दिस मींस बिलोंग्स टू, ठीक है। कहां से शुरू हुआ है? 5/2 से। कहां तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो और यहां पर हम लगा देंगे ओपन इंटरवल, ठीक है, क्योंकि यहां पर का जो इंटरवल है वो भी खुला हुआ है और इनफाइनाइट तो हमेशा ओपन इंटरवल में ही रहता है, इसलिए यहां पर क्या लग जाएगा? ओपन इंटरवल। जिसको इंटरवल्स के बारे में नॉलेज नहीं है, थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि इंटरवल्स जो होता है वो भी 4 तरह का होता है, ठीक है। यहां पर दिखा है ये, इसको कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, दोनों तरफ से क्लोज है, इसको हम लोग कहते हैं क्लोज इंटरवल। अब जैसे कि मान लीजिए इसके अंदर हम लिख दिए 1 4, इसका मतलब होता है 1 और 4 के बीच सारा वैल्यू होगा और उसमें 1 भी और 4 भी दोनों इंक्लूडेड होगा। मींस इसका मतलब हो गया 1 2 3 4, इसको हम लोग कहते हैं क्लोज इंटरवल, ठीक है। अगर इसी को हम क्या करते हैं, छोटी वाली ब्रैकेट में डाल देते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं ओपन इंटरवल, ठीक है। बहुत सारे किताब में इस ओपन इंटरवल को इस तरह से भी दिखाया जाता है, यहां पर 4 लिख लेते हैं, इस तरीके से भी दिखाया जाता है, इसको जस्ट उल्टा कर दिया जाता है, ये भी ओपन इंटरवल ही है। इसका मतलब होता है कि 1 और 4 को छोड़ करके उसके बीच में जितना है उन सभी को ले लिया जाए, इसको कहते हैं ओपन इंटरवल, ठीक है। तीसरा तरह का जो इंटरवल होता है क्लोज ओपन इंटरवल, इसको हम लोग कहते हैं क्लोज ओपन इंटरवल, ठीक है। और एक चौथा तरह का होता है ओपन क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो जिस तरफ ओपन रहेगा उस तरफ का वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना होगा और जिस तरफ क्लोज रहेगा उस तरफ का वैल्यू को हमको क्या करना पड़ जाएगा? इंक्लूड करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो जब भी हम लिखेंगे इसके सॉल्यूशन सेट को एक इंटरवल्स के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया इंटरवल्स के फॉर्म में। हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि x इक्वल टू 5/2 3
4 5 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। तो कितना यहां पर लिखना होगा, और जब भी लिखेंगे इसको मंझली ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है, मिडिल ब्रैकेट में। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। यही इसका कहलाता है सॉल्यूशन सेट। आई बात समझ में? अगर यही लेस देन रहता तो क्या होता हमारे पास, देखिए ये हम फिर से साइन स्क्रीन तैयार कर लिए, और जरूरी नहीं कि हमेशा यहाँ माइनस इन्फिनिट प्लस इन्फिनिट हमेशा लिखते रहे, ये आपको अंडरस्टूड रहना होगा कि इस तरफ माइनस इन्फिनिट है, इस तरफ प्लस इन्फिनिट है। और दूसरी बात को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि इस इंटरवल में हम जो भी चीज रखते हैं तो शुरुआती में छोटा वैल्यू और उसके बगल वाले में ग्रेटर वैल्यू को रखना है। ऐसा नहीं कि 4,1 लिख देना है तो पूरी तरह से इंटरवल लिखना गलत हो जाएगा। इंटरवल हमेशा मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू की तरफ भागता है, ये बात को हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए यहां पर मान लेते हैं 5/2 है, यहां पर क्या कह रहा है ये लेस देन मींस लेफ्ट साइड, और यहां पर भी क्या कर दिए, इसको खुला छोड़ दिए, तो इसका मतलब है इसका वैल्यू हो गया x बिलोंग्स टू, कहां से शुरुआत करेंगे, सबसे छोटा होगा माइनस इन्फिनिट, 5/2 से छोटा होगा, तो माइनस इन्फिनिट से शुरू करेंगे और 5/2 पर आकर के रुक जाएंगे, जिसमें कि 5/2 हमको लेना नहीं है, साफ कह रहा है, सिर्फ हमको 5/2 से छोटा चाहिए, इसलिए हम वहां पर उसको नहीं लिए। तो नहीं लेने का मतलब है ओपन इंटरवल। क्लियर है? चलिए इसको देखते हैं, हम यहां पर लगा देते हैं साइन स्कीम, ये 5/2, यहां पर क्या कर रहा है ग्रेटर देन, तो सबसे पहले तो ग्रेटर देन की बात कर ली, ठीक है, कर लिए। उसके बाद कर रहा है इक्वल टू भी हो सकता है, कोई बात नहीं, हम इक्वल टू भी ले लिए। तो अगर कंसीडर करने का बात होगा तो यहां पर हम जो खाली जगह छोड़े थे उसको क्या कर देंगे, रंग देंगे, उसको फिल कर देंगे, ठीक है, ये इंडिकेट करेगा इक्वल टू को। अब इसका सॉल्यूशन क्या लिखाएगा, x बिलोंग्स टू 5/2 से कहां तक जा रहा है, इन्फिनिट तक जा रहा है। अब 5/2 को क्या करना पड़ रहा है, इंक्लूड करना पड़ रहा है, इसलिए यहां पर लगेगा क्लोज इंटरवल और यहां लगेगा ओपन इंटरवल। आई थिंक अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लीनियर इनइक्वालिटीज होता क्या है, और अगर लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना होता है तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, नोट कर लिया जाए।